हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। आपको स्पिरिचुअलिटी के नाम से क्या लगता है? आपको लगता होगा कि स्पिरिचुअलिटी हम लोगों के लिए तो है ही नहीं, ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने संन्यास लेना है, जिन्होंने संसारिक मोहमाया छोड़नी है। पर अगर मैं कहूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी आपके लिए भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि उन साधु सन्यासियों के लिए, तो मानेंगे? चलिए इसको हम इस तरह से बात करते हैं। जब हम लोग इस मनुष्य शरीर में आते हैं तो हम 3 तरह के फॉर्म में आते हैं। एक अपने फिजिकल, एक अपने मेंटल और एक अपने स्पिरिचुअल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। मेंटल फॉर्म जिसे हम छू तो नहीं सकते पर वो पूरी तरह से हमें अवेयर कराता है, अलर्ट कराता है और हमें बताता है कि वो है यहाँ पे। स्पिरिचुअल हम रिलीजियस भी समझ सकते हैं। स्पिरिचुअल हम उस फॉर्म को समझते हैं जो भगवान के साथ जोड़ता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन्यासियों के लिए है। हम जब पैदा होते हैं तो हम उस अध्यात्म के साथ ही पैदा होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, इस संसार के साथ जुड़ते जाते हैं, तो हम माया की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं और ये अध्यात्म की जो लॉ है ना, वो कहीं दूर पीछे हो जाती है, जो हमें दिखाई भी नहीं देती। होती हमारे अंदर ही है, पर धीरे 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 ये जो मोह माया है ना, हमें अपने कब्जे में कर लेती है। पर बिना माया के तो काम भी नहीं चल सकता। माया बहुत ज़रूरी है, उसी से हमारे सारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होती हैं, हमें चीज़ें मिलती हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम चीज़ें खरीदते हैं। पर ये ज़रूरत ऐसी है कि एक के बाद एक बनती ही जाती है। हमने एक चीज़ खरीदी और हम अब दूसरी चीज़ के लिए चले गए, फिर हम तीसरी चीज़ के लिए चले गए। ये ज़रूरतें ख़त्म ही नहीं होती और हम उसी चक्कर में चलते रहते हैं। आप इस तरह समझिए कि हम बेसिकली खुशी ढूंढ रहे हैं। हमें खाने में खुशी मिलती है तो हम अच्छा खाना खाते हैं, हमें पहनने में खुशी मिलती है तो हम अच्छा पहनते हैं, हमें गैजेट्स इकट्ठा करने में खुशी मिलती है तो हम अच्छे गैजेट्स लेते हैं। पर वो खुशी कितनी देर की रहती है? मेरे ख्याल से कुछ समय की, और उसके बाद फिर उड़ जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि मैंने एक ड्रेस खरीदी और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं उस ड्रेस को पहनूंगी। मैंने वो ड्रेस पहनी और उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। अब कल भी मैंने उस ड्रेस को पहना। अब आज की तुलना में कल मैं थोड़ी कम खुश होंगी। अब मैं वो ड्रेस बार बार डाली जा रही हूँ, तो मेरी तो खुशी थोड़ी देर में ख़त्म ही होगी ना। अब मुझे उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, अब मुझे दूसरी ड्रेस चाहिए। यानी कि वो खुशी इतनी ही थी। अब हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, हमारा दिल है, अब वो दोबारा से खुशी ढूंढ रहा है। तो हम फिर उस माया के पीछे जाते हैं और अपने को खुश करने के लिए मॉल में शॉपिंग करते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जो कि एक सोल के बारे में है, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं जो एक सोल है, उसे वो खुशी पता है जो कंटिन्यूशन में चलती रहती है, जिसका अंत नहीं है। और जब हम इस मानव शरीर में आते हैं ना, तो हम बाहरी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुशी ढूंढने लगते हैं, वो अपने अंतर्मन से नहीं ढूंढ रहे होते। तो उस सोल को वो खुशी चाहिए, इसलिए वो भाग रही है, वो ढूंढ रही है उस खुशी को। तो उस खुशी को पाने के लिए हमें ध्यान में जाना पड़ेगा। पर हम एज ए सोल उस खुशी को ढूंढ रहे हैं और वही हमारा प्राइमरी मोटिव है इस मनुष्य शरीर में आने के लिए, कि हम उस अमृत यानी उस खुशी को फील करें, उस ब्लिसफुलनेस को फील करें। हम वो ढूंढते हैं अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो हमें कभी भी शांति नहीं देती। हम एक के बाद एक उसके पीछे भाग ही जाते हैं, फिर हम भूल ही जाते हैं कि हमारा मोटिव क्या है। फिर हम उस ऐसे 99 के फेर में फंस जाते हैं कि हम उस 99 रुपीज़ को बचाने के लिए वो 1 रुपया कमाते हैं, फिर 99 को बचाने के लिए हम 1 रुपया कमाते हैं। कंटिन्यूस ये चीज़ करते रहते हैं।
हमें वो खुशी मिलेगी अध्यात्म की तरफ जाने से, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने से। और वो स्पिरिचुअलिटी हमें कहाँ मिलेगी? अपने अंदर। और अपने अंदर वो ढूंढने के लिए हमें ध्यान यानी मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा और उसे ढूंढना पड़ेगा। हमारी सोल उस परमपिता का ही एक अंश है और उसी में ही वापस जाना चाहती है। हमें अगर ये मानव शरीर मिला है तो हमें उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि हम इसी शरीर में वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो हम किसी और में नहीं पा सकते। पेड़ पौधों को भी कॉन्शियसनेस मिली है, जीव जंतुओं को भी कॉन्शियसनेस मिली है, पर वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं पा पाएंगे, वो स्पिरिचुअलिटी तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए आपको ये मानव शरीर लेना पड़ेगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम इसमें आए हैं, क्योंकि ये मानव शरीर ही एकमात्र जरिया है उस अध्यात्म तक पहुंचने का। तो आप अपने आप को लकी समझिए कि आपको ये शरीर मिला कि जिसके ज़रिए आप उस ब्लिसफुलनेस को फील कर पाएंगे और अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड स्टे ब्लेस्ड। हर हर शब्द।